अगले साल अंत में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसके पहले ही एक मध्यावधि चुनाव देश में फिर हो जाएगा। क्या स्टैंड ये रहा है कि संवैधानिक रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस नेता डॉक्टर करुणा सागर जी। सर, प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अब तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, अब एनडीए की बहुमत से सरकार चलाएंगे वो। एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। इसके पहले हम बीजेपी की सरकार सुनते आए हैं और जब इंडिया गठबंधन का मीटिंग हो रहा था बेंगलोर में तो उसके जवाब में एनडीए का पुनर्जन्म हुआ था। तो ये जो गठबंधन है ये आदर्शों का नहीं है, ये अपॉर्चुनिज्म का है, अवसरवादी है। इस सरकार में डबल इंजन है और डबल इंजन हमेशा बीजेपी कहते आती है। एक इंजन हैदराबाद में है, एक इंजन पटना में है और बोगियां जो है वो दिल्ली में है। तो ये बताइए कि ये गाड़ी चलेगी तो कैसे चलेगी? और सरकार का अभी गठन भी नहीं हुआ है, कैसे इनके बीच में टकराव शुरू हो गया है। कल नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू गारू के पुत्र हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं टीडीपी के, उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जो 4% मुस्लिम समाज को जो रिजर्वेशन मिल रहा है एज ओबीसी वो मिलता रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे फोन को पेगासस के द्वारा टैप किया गया है। दोनों चीज बीजेपी मुस्लिम्स के आरक्षण के खिलाफ है। जहां तक पेगासस का आपने देखा, बहुत डिबेट हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार ने कहा कि पेगासस नाम की कोई चीज देश में नहीं है। इसके अलावा अब देखिए, नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे ताकि वो बिहार की जनता को कन्विंस कर सके। चंद्रबाबू नायडू जी विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे क्योंकि उन्हें भी आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करना है। बीजेपी का स्टैंड ये रहा है कि संवैधानिक रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, चाहे वो यूसीसी हो, एनआरसी हो, इन सब मुद्दों पर ये जेडीयू और टीडीपी के विचार इनसे अलग हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अगले साल अंत में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसके पहले ही एक मध्यावधि चुनाव देश में फिर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि मजबूत सरकार नहीं चलेगी, लेकिन कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे संसद भवन में, उन्होंने तो कहा कि एनडीए मजबूती से सरकार चलाएगी। विपक्ष कितना भी कुछ बोले, इस बार कुछ वैसा होने जा नहीं रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, जिस तरह से मंत्रालयों को लेके खींचतान हो रहा है और जो वैचारिक अंतर विरोध है इस गठबंधन में, तो आपको लगता है कि इस अंतर विरोध के साथ जो प्रधानमंत्री की आदत रही है बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार को चलाने के लिए, वो इस तरह के गठबंधन की सरकार को चलाने में सक्षम होंगे? आप कहें नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कल कहे कि पूरी मजबूती के साथ हम लोग बीजेपी के साथ कर रहे हैं, 5 साल सरकार चलेगी और अगले बार जो कम सीट हुआ है इस बार, अगले बार पूर्ण और अच्छे तरीके से आएंगे। नहीं, वो इसके अलावा और कह क्या सकते हैं? जब वो सरकार में शामिल हो रहे हैं तो अब ये बात कहेंगे। लेकिन क्या आप केसी त्यागी जी का स्टेटमेंट देखिए, आप नीतीश जी के दूसरे नेताओं का स्टेटमेंट देखिए,
तो इनके जो डिमांड्स हैं जो बिहार के संदर्भ में, अब जातीय जनगणना की बात हो रही है। अभी तक बीजेपी ने जातीय जनगणना में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। बिहार में बिहार सरकार ने अपने खर्चे से किया है। तो अब ये डिमांड पूरे देश के लिए होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो इंजन जो इस समय हैं, जो इस सरकार को चलाने के का दारोमदार जिनके ऊपर है, उनके विचार और बीजेपी के विचार में बहुत मतभेद है। और यही मतभेद है कि ये सरकार अपने वजन से खुद गिर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस नेता डॉक्टर करुणा सागर, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।